हे लर्नर्स, वेलकम टू रिश क्लासेस। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और ये मेरा पहला क्लास है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस टॉपिक उठाने का मेरा एक जो मेन रीज़न था वो ये था क्योंकि ये जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, ये आपको बीकॉम में, आपके ग्रेजुएशन में, ट्वेल्थ में, बेसिक में और कई जगह पे आपको पढ़ने को मिलता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक है। तो रेशियो एनालिसिस में दो वर्ड हैं, रेशियो और एनालिसिस। रेशियो क्या होता है? रेशियो दो अलग अलग नंबर्स में एक न्यूमेरिक रिलेशन बताता है कि इनमें न्यूमेरिक रिलेशन क्या है, या फिर अगर हम बोलें दो अलग अलग नंबर में अर्थमेटिकल रिलेशन क्या है वो बताता है। अब जैसे ए रेशियो बी है तो ये बताएगा ए और बी में किस तरीके का रिलेशन है, रिलेटेबल है आइटम्स या फिर इंटरडिपेंडेंट है। और रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी बिजनेस, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड के डाटा आपके सामने है, तो डाटा खुद से तो कुछ बोलेंगे नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि डाटा खुद से बोलने लगे कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या फिर मेरी रियल कंडीशन ऐसी है। उनको न्यूमेरिक वे में प्रेजेंट करने के लिए, उन डाटा को न्यूमेरिक वे में प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेशियो एनालिसिस का। फ्रेंड्स, आज पहली क्लास है रेशियो एनालिसिस की, तो हम नॉर्मल जो इसके रेशियो हैं उनको स्टार्ट करेंगे, जो है लिक्विडिटी रेशियो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको मैं कितने टर्म्स में और कितने क्लासेस में ये पूरा लेक्चर ख़त्म करूँगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि कितने टाइप के रेशियो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। नंबर 1 हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है आपका वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। जो आपको क्या क्या चीज़ें बताएंगे, क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करेंगे, आपकी फिनेंशियल टेक्निक्स कैसी हैं, और दूसरी चीज़ क्या बताएंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तीसरे टॉपिक की अगर बात करें, मतलब रेशियो का तीसरा टाइप जो हम कवर करेंगे वो करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये बेस्ड होते हैं आपकी सेल्स पे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम क्या कवर करेंगे, वो हम करेंगे कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो आपको क्या बताते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसमें कितनी एबिलिटी है, एबिलिटी टू सर्व फिक्स्ड लायबिलिटी। अभी मैं इसको और इजी वे में बताऊंगा जब ये कवर करेंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन क्लास है वो लिक्विडिटी पे है। अभी मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फिर पढ़ेंगे कवरेज रेशियो, उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो। फ्रेंड्स, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बिलीव मी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये आपको बेसिक से लेके अपर लेवल तक सब में हेल्प करने वाला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरऑल रिटर्न रेशियो। जो कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो ये रही हमारी टोटल बाइफरकेशन। इस कैटेगरी में हमने सारे रेशियोज को बांट दिया है।
अब मैं बात करूंगा सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जैसे कि नाम से ही बता रहा है, ये लिक्विडिटी बताता है। शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी के पास जितनी भी लायबिलिटी होती हैं उसको कंपनी किस तरीके से पे करेगी और किन किन रेशियो से पता चल सकता है कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है शॉर्ट टर्म में। तो सबसे पहला जो रेशियो होगा वो होगा आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको बताऊंगा करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। तो मैं अगर लिखता हूँ करंट एसेट में अभी क्या क्या चीज़ें जो मेरे को याद है वो सारी चीज़ मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। सबसे पहले इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक्स भी बोलते हैं इनको, और मतलब आपको जितनी भी करंट एसेट है वो सब ऐड करनी है। करंट एसेट जितनी भी, जैसे डेटर्स हो गए आपके, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, उसके बाद और क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, कैश एंड बैंक, और क्या हो सकता है, अक्रूवल्स हो गए, अक्रूवल्स हो गए, और क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं ना, वही। और क्या हो सकता है, रिसीवेबल्स ऊपर कलेक्ट कर लिया है, और भी रिसीवेबल्स हो गए जो शॉर्ट टर्म, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और भी अगर हो गई तो मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगा। ये हो गए हमारे सारे करंट एसेट के आइटम। फिर आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना अगर मैं यहाँ कोई चीज़ मिस कर दे रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म आपका लोन्स एंड एडवांस जो आपने ले रखा होगा, ये डेबिट होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस वगैरह जो आपने किसी से लिया होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद और क्या हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के बाद और क्या हो सकता है, अनक्लेम डिविडेंड हो सकता है। फ्रेंड्स अभी तो मेरे को इतनी सारी चीज़ें ही याद आ रही हैं कि सबसे पहले हम करंट रेशियो पे बात करेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और मैं कुछ चीज़ें भी और बताऊंगा इसके बाद, करंट रेशियो से रिलेटेड ही बताऊंगा। करंट एसेट में सारे आइटम मैंने लिख दिए जो मेरे को भी याद है, जो भी आ सकते हैं। करंट लायबिलिटी में मुझे जो याद है वो मैंने सारी चीज़ें लिख दी। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस मतलब ये क्या क्या बताता है और एक आइडल करंट रेशियो क्या होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले क्या बताता है, एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ये करंट रेशियो क्या बताएगा आपका, क्या एबिलिटी है आपके पास टू पे जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं आपकी, क्या आपके पास इनफ एसेट्स हैं, इनफ करंट एसेट्स हैं जो आपकी करंट लायबिलिटी अगर होती है, रेज होती है, क्या उसको मेट आउट कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसका जो आइडल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। यानी करंट एसेट अगर आपकी एक है तो करंट लायबिलिटी आपकी एक है तो करंट एसेट मिनिमम 2 तो होनी चाहिए। उससे कम है तो फिर
आपका जो लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म में वो उतनी अच्छी नहीं है, और जितना ज़्यादा ये इंडिकेट करेगा, और इससे अगर ज़्यादा इंडिकेट करता है, जितना हाई इंडिकेशन देगा सर उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी करंट एसेट्स के लिए। ठीक है, तो आपने लिक्विड रेशियो में क्या पढ़ा सर? सबसे पहला करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स के सारे पार्ट्स लिखती है, करंट लायबिलिटी के सारे पार्ट्स लिखती है। फिर सिग्निफिकेंस पे आया, क्या जरूरी था कि ये बताता है पे करना शॉर्ट टर्म जो आपकी लायबिलिटी है, और आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए 2:1, और जितना ज़्यादा ये रेशियो अच्छा ज़्यादा होगा, हाई दिखाएगा सिग्निफिकेंस, उतना ज़्यादा आपकी एसेट आइडल है उस टाइम के लिए, उससे ज़्यादा एसेट है आपके पास, आपकी करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है एसेट्स आपके पास। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास एक बुक है, उसमें से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि ये लिखूंगा और फिर उससे वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा दूंगा प्रॉपर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इसमें स्टॉक दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए, सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 1 लाख रुपए, और कैश इन हैंड दिया है 1.5 लाख रुपए। उसके बाद करंट लायबिलिटी की बात करूँ तो करंट लायबिलिटी में सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 1,60,000, बिल्स पेबल दिए हुए हैं 30,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10,000। फ्रेंड्स मैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। देखिए स्टॉक भी आया था, उसमें डेटर्स भी आया था, और कैश इन हैंड भी आया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टॉक्स के बारे में बताया था, डेटर्स के बारे में, और सबसे लास्ट क्या हमारा कैश इन हैंड, तीनों बताए थे मैंने। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। पहला पॉइंट, इससे हमारी करंट एसेट आ जाएगी। फिर हम करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, तीनों को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने आपको करंट लायबिलिटी में बताई थी। फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और इस तरीके से इसको शो करेंगे। तो ये रहा करंट रेशियो का। और देखिए ये एक आइडल रेशियो है या नहीं, आप देख के बताइए। ऊपर 4 लाख है, नीचे 2 लाख, और रेशियो क्या आ रहा है 2:1, जो कि एक आइडल रेशियो है। यानी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है वो बहुत अच्छी है, एक आइडल शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया है। अगर आपको क्वेश्चन लगता है आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। इस वीडियो में मैं जितने भी और क्वेश्चन हो सकेंगे मैं उसका PDF फॉर्म बना के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा लिक्विडिटी रेशियो का सेकेंड टॉपिक, जो है आपका क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को और भी नामों से जाना जाता है, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये तीन नाम से आ जाता है कभी कभार। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल बेसिक से बताना आपको शुरू किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना है। मैं पहली क्लास था मेरा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़, ये मैं रात के टाइम शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपको लिक्विड रेशियो बताऊंगा। रिस्क क्लासेस को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा आपको, कि पूरी तरीके से दिमाग में बजाय अभी आपको कभी दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा, मैंने इतनी बार रिपीट किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलो तब तक के लिए बाय, शपथ है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।